हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के मूवी के बारे में। क्योंकि अगर तुम्हें पता होगा तो इसका ट्रेलर 2 हमें कुछ दिन पहले ही देखने को मिला था। जो मूवी का ट्रेलर 2 काफी ही अच्छा था। जो ट्रेलर इस मूवी के कुछ पार्ट्स को रिवील करता है, जैसे कि इस मूवी में दिखने वाला सीमू टाइटन को, और इस सीमू टाइटन की पावर्स क्या होने वाली है, और स्कार किंग सीमू टाइटन को कैसे कंट्रोल करने वाला है, इसे भी इस ट्रेलर ने मोस्ट प्रोबेबली रिवील कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही साथ ट्रेलर 2 देखने के बाद इसके रिलेटेड कई सारे और नए सवाल भी निकल के सामने आए हैं। जैसे कि क्या इस मूवी में मोथरा रिटर्न करने वाली है, और गॉडजिला पर ह्यूमंस दोबारा से अटैक क्यों कर रहे हैं, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि गॉडजिला और कॉन्ग दोबारा से फाइट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में तो देखा था कि सॉर्ट ऑफ इनके बीच सब कुछ ठीक हो चुका था या फिर नहीं हुआ था, जिसको मैं आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इसके साथ ही इस मूवी के रिलेटेड और कई सारे सवालों को भी। तो वीडियो से एकदम चिपके रहना है, क्योंकि मैं गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी में सबसे पहली बार मॉन्स्टरवर्स में दिखने वाली सीमू टाइटन के बारे में। तो जैसा कि हमें पता था कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी में स्कार किंग के साथ और एक विलन टाइटन दिखने वाला है, जो कि है सीमू, जो कि इस मूवी का एक बहुत ही पावरफुल टाइटन होने वाला है। लेकिन अगर तुम गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के ट्रेलर्स को देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि ट्रेलर्स में सीमू टाइटन को छुपाया गया है, और इसके ट्रेलर्स में बस सीमू टाइटन को टीज किया गया है। लेकिन अगर तुमने गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के ट्रेलर 2 को ध्यान से देखा हो तो ट्रेलर की इस सीन में हमें सीमू टाइटन विजिबल होते हुए दिखता है, जो कि पिंक गॉडजिला से फाइट कर रहा है। और इस सीन के इस साइड में देखें तो कॉन्ग स्कार किंग से फाइट करते हुए दिखता है। और अगर तुमने गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी से रिलेटेड मेरे पहले भी वीडियो देखे होंगे, जिसमें कि मैंने मॉन्स्टरवर्स के सीमू टाइटन और उसके पावर्स को एक्सप्लेन किया था, तो तुम्हें पता होगा कि ट्रेलर की इस सीन में कॉन्ग के ऊपर आइस ब्रेथ से अटैक करने वाला टाइटन और कोई नहीं बल्कि सीमू टाइटन है। क्योंकि सीमू टाइटन के पास आइस ब्रेथ की पावर्स हैं, जैसे कि अपने गॉडजिला के पास एटॉमिक ब्रेथ है। और जितना सीमू टाइटन के बारे में बताया जा रहा है, तो सीमू टाइटन गॉडजिला से भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है, जो कि कॉन्ग को तो इजीली डिफीट कर देगा। जो कि हमें इसी सीन में देखने को मिलता है, जब सीमू टाइटन कॉन्ग के ऊपर सीमू टाइटन अपने एटॉमिक ब्रेथ से अटैक करता है, तब कॉन्ग वेपन एक्स से अपना बचाव करता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि सीमू टाइटन के आइस ब्रेथ से कॉन्ग के वेपन एक्स के साथ उसका हाथ भी फ्रीज होने लगता है, जो कि एक्सप्लेन करता है कि सीमू टाइटन का आइस ब्रेथ ही कितना ज्यादा पावरफुल है। और शायद तक यही रीजन है कि कॉन्ग का हाथ डैमेज हुआ है। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है कि इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी सीमू टाइटन को स्कार किंग कंट्रोल कैसे कर लेता है। इसके लिए मेरे पास दो रीजन हैं, जिसके कारण स्कार किंग सीमू टाइटन को कंट्रोल कर पाता होगा। तो अगर सबसे पहले पॉसिबल रीजन की बात करें, तो जैसा कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के ट्रेलर में हमें दिखाया गया था कि होलो अर्थ में कई सारे ऐसे क्रिस्टल्स हैं जिसमें होलो अर्थ की एनर्जी एग्जिस्ट करती है, जिस होलो अर्थ की एनर्जी को गॉडजिला भी कंज्यूम करता है, जो एनर्जी गॉडजिला को रिकवर होने और उसे और पावरफुल होने में मदद करता है। तो हो सकता है कि होलो अर्थ में ऐसे भी क्रिस्टल एग्जिस्ट करते हों, जिसका यूज करके टाइटन्स को कंट्रोल भी किया जा सके, और स्कार किंग को वही क्रिस्टल मिला हो। और क्योंकि स्कार किंग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो स्कार किंग ने उस क्रिस्टल का यूज सीमू टाइटन को कंट्रोल करने के लिए किया हो, ताकि स्कार किंग होलो अर्थ में अपना एम्पायर खड़ा कर सके। लेकिन अगर आप दूसरे पॉसिबल रीजन की बात करें, तो ऐसा हो सकता है कि इतने टाइम से जो स्कार किंग होलो अर्थ की क्रिस्टल की एनर्जी कंज्यूम कर रहा था, उसी एनर्जी से स्कार किंग को माइंड कंट्रोल करने की पावर्स मिली है, और इसी के कारण स्कार किंग सीमू टाइटन को और कई सारे कॉन्ग्स को भी अपने कंट्रोल में कर पाया। और ऐसा क्यों हो सकता है, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि क्या इस मूवी में मोथरा रिटेन करने वाली है या नहीं। तो देखो, सबसे पहले तो मोथरा गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में ही मर गई थी, लेकिन उस मूवी के लास्ट में मोथरा का एक अंडा स्पेस में दिखाया गया था। तो हो सकता है कि मोथरा के उसी अंडे से हमें न्यू मोथरा देखने को मिले, क्योंकि हमें इसके ट्रेलर 2 में जिया के आंखों में मोथरा का रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। लेकिन देखो, ऐसा भी हो सकता है कि मोथरा हमें बस जिया के रिफ्लेक्सेस में ही देखने को मिले, जिसकी उम्मीद तो कम ही लग रही है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि पहले मोथरा के रिलेटेड ऐसे रूमर्स भी निकल के सामने आए थे कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी में मोथरा दिखने वाली है। तो जहाँ तक लगता है तो मोथरा तो इस मूवी में दिखने ही वाली है, लेकिन ये पहले वाली मोथरा नहीं होने वाली है, क्योंकि उस मोथरा की डेथ गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में ही हो गया था। लेकिन अगर अब बात करें कि ह्यूमंस दोबारा से गॉडजिला पर अटैक क्यों कर रहे हैं, तो देखो, जहाँ तक मुझे लगता है तो ये गॉडजिला अभी के टाइम का गॉडजिला नहीं है, बल्कि ये
गॉडजिला कुछ साल पहले का गॉडजिला है, जिस टाइम पर ह्यूमंस गॉडजिला को एक मॉन्स्टर समझते थे और उस टाइम पर गॉडजिला पर ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करते थे, जिसकी वजह से उस पर रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है तो ये फाइट सीन उस टाइम का है जब गॉडजिला म्यूटो से फाइट कर रहा था। लेकिन अगर अब बात करें कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के ट्रेलर 2 में हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग दोबारा से फाइट करते हुए क्यों दिख रहे हैं, तो इसके लिए मेरे पास पॉसिबली 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से गॉडजिला और कॉन्ग दोबारा से फाइट कर रहे हैं। तो देखो, अगर सबसे पहले रीजन की बात करें तो जहाँ तक मुझे लगता है तो जब कॉन्ग गॉडजिला को अपनी मदद के लिए बुलाने गया होगा तो गॉडजिला को लगा होगा कि कॉन्ग दोबारा से मेरे से फाइट करने आया है, जिसके बाद दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर तुमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि गॉडजिला और कॉन्ग की फाइट का एंड नहीं हुआ था, क्योंकि मेका गॉडजिला ने फाइट के बीच में ही आकर गॉडजिला पर अटैक कर दिया था और मेका गॉडजिला से लड़ने के बाद दोनों के पास इतना पावर्स नहीं था कि वो दोबारा एक दूसरे से फाइट कर सकें, और इसीलिए गॉडजिला और कॉन्ग की फाइट दोबारा से स्टार्ट हो गई। और यही फाइट के बीच में मोथरा आकर गॉडजिला को समझाएगी कि असली थ्रेट कॉन्ग नहीं बल्कि स्कार किंग है। फिर इसके बाद हमें स्कार किंग और सीमो टाइटन से लड़ने के लिए गॉडजिला और कॉन्ग का एक असेंबल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अब दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था कि स्कार किंग के पास ऐसे क्रिस्टल या ऐसी पावर्स होने वाली है जिसकी वजह से वो टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है, तो हो सकता है कि स्कार किंग ही गॉडजिला को कंट्रोल करके कॉन्ग से फाइट करा रहा हो। लेकिन तुम्हारे मन में एक सवाल और भी आ सकता है कि जब स्कार किंग गॉडजिला को कंट्रोल कर सकता है तो स्कार किंग कॉन्ग को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता। तो देखो, सबसे पहली बात तो स्कार किंग उसी टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है जो टाइटन्स होलो अर्थ की एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जैसे कि गॉडजिला, सीमो टाइटन और होलो अर्थ में रहने वाले कॉन्ग। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि कॉन्ग गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के बाद ही होलो अर्थ में गया है और इसी के कारण स्कार किंग कॉन्ग को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉन्ग होलो अर्थ की एनर्जी पहले कंज्यूम नहीं करता था और इसीलिए कॉन्ग स्कार किंग से फाइट कर पा रहा है। लेकिन बस यार, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।